Hello students, how are you all? Hope you all are fine in your home, happy with your family, you are safe with your family in your home. So welcome you all in another video class of our psychology. So let's just take a review of the last video. Hope so in the last video I describe the terms in which the students have some doubts, like what is the self control, how we will describe the self esteem and the self efficacy also. So hope so these three things are clear in your mind, because all these three things are related to the self, and we are discussing these terms to understand the term self. In a last video we started the topic approaches of study of personality. हमने approaches पे बात करनी start करी थी. Here we will describe the two approaches. The first one is a type approaches and the another one is a trait approaches. Firstly टाइप अप्रोचेस पे बात करते हैं. हमने हिपोक्रेट्स के बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी चरक संहिता पे. नाउ जो थर्ड क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है दिस टिपोलॉजी ऑफ अ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द थ्री गुणास. जो तीसरा क्लासिफिकेशन हुआ, आई होप सो you are writing in a numbers. First Hippocrates, second one Charak Samhita, third one. So here the typology of a personality are classified by the three gunas, Satya, Rajas and Tamas. यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हुआ है वो तीन कैटेगरीज में हुआ है. टाइप्स तीन कैटेगरीज में पार्ट करा गया है पर्सनालिटी का. फर्स्ट वन को नाम दिया गया है था सत्व, सेकंड वन को नाम दिया गया था रजस एंड थर्ड वन को तमस. अब देखो बेटा ये तीनों कैटेगरीज हैं, तो इसमें जिन लोगों को रखा गया उनके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एज इन लास्ट वन चरक संहिता में क्या था, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करा था. यहाँ पे जो करा गया है क्लासिफाइड वो गुणों के हिसाब से करा गया. जो गुणास कहते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, जो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, तो यहाँ पे सत्व, रजस और तमस के अंदर रखा गया. तो सत्व गुणास में कौन कौन से होते थे इस कैटेगरी में, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स को रखा गया. फर्स्ट सत्व गुना की बात करते हैं, इन दैट वन सत्य गुना क्लीनिनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिसिप्लिनफुलनेस. इट मीन्स कि if the person is have a quality of a cleanliness, truthfulness, dutifulness or a discipline, so definitely that one person will come in a sattva guna. Fine. Second आ गया हमारे पास आ गया रजस गुना. एंड रजस गुना हमने इंटेंसिव एक्टिविटी, डिज़ायर फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो अपनी नीड को तुरंत ग्रेटिफाइज करना चाहते हैं, तुरंत उसकी संतुष्टि चाहते हैं. हमने इसके अलावा मैटेरियलिज्म वाले भी कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें रखा है. बेटे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रजस गुना ने के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करे थे, तो हमें ये एज टू एज ही लिखने हैं, ठीक है. रजस गुना में आप लिखेंगे इंटेंसिव एक्टिविटी, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिससेटिस्फैक्शन वाले भी थे इसमें, एंड द मैटेरियलिज्म, ठीक है. फाइन. these are the characteristics of a rajas guna. Now the tamas guna, anger, arrogant, depression, laziness and a helplessness. Are you understanding my point? देखो सत्व गुना में आप देखोगे बिल्कुल जो साफ सफाई पसंद थे, ड्यूटीफुल थे, बहुत डिसिप्लिन थे. दूसरे वालों में थोड़े से इंटेंसिव हो गए एक्टिविटी में, थोड़ा सा अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए उनके अंदर ग्रेटिफिकेशन हो गई, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो गया, मैटेरियलिज्म हो गया. फाइन. एंड तमस गुना में क्या आ गया, तमस गुना में आ गया एंगर, एरोगेंसी, डिप्रेशन, लेजीनेस एंड हेल्पलेसनेस. फाइन. ऑल थ्री गुनाज आर प्रेजेंट इन एवरी पर्सन इन अ डिफरेंट डिग्री. ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सिर्फ सत्व है तो तमस और रजस नहीं होगा, ठीक है. हर किसी के अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों ही गुनाज अपने अपने अकॉर्डिंग मौजूद रहते हैं. बट दैट गुनाज, विच वन गुनाज लीड टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जिसके अंदर भी
लीड करेगा जो भी गुण वो उसकी कैटेगरी मानी जाएगी, ठीक है। अगर मेरे अंदर ज़्यादातर कैटेगरीज सत्व गुना की हैं तो आई एम अ पर्सन फ्रॉम द सत्य गुना। ऐसा नहीं है मेरे अंदर रजस और तमस के गुण नहीं है, बट वो क्या है सत्व से थोड़े कम होंगे, फाइन, सबके अंदर ये होंगे। फोर्थ वन आते हैं हम, शेल्डन ने दी थी थ्योरी। शेल्डन वॉज ऑल्सो गिवन अ थ्योरी इन द फील्ड ऑफ अ पर्सनैलिटी। शेल्डन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो उन्होंने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग दी थी, डिफरेंट टेम्परामेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, बेसिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने एंडोमॉर्फिक, मैसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पे बात करा था। एंडोमॉर्फिक, मैसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब उन्होंने एंडोमॉर्फिक में क्या रखा था, फैट, सॉफ्ट एंड अ राउंड। जो फैटी होंगे थोड़े सॉफ्ट टाइप के होंगे एंड राउंड होंगे, रिलैक्स्ड एंड अ सोशल, ठीक है। जो रिलैक्स भी होंगे और थोड़ा सा उनका सोसाइटी से अटैचमेंट होगा, वो किस में आएंगे, एंडोमॉर्फिक में। फैट, सॉफ्ट, राउंड, फिजिकल स्ट्रक्चर बता दिया। दूसरा आ गया मैसोमॉर्फिक। मैसोमॉर्फिक में स्ट्रॉन्ग मस्कुलर्स, रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, बहुत अच्छे जिनका यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर्स होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के होंगे और स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड होगा, वो आएंगे हमारे मैसोमॉर्फिक में, फाइन। अब लास्ट वन आ गया एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में जो थिन होंगे, लॉन्ग होंगे और फ्रैगल होंगे, वो किस में आएंगे, हमारे एक्टोमॉर्फिक में। बेसिकली इसमें जो ब्रेनली होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू अ स्पोर्ट्स, ठीक है, आर्टिस्टिक होंगे, थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है, आर्टिस्टिक होंगे एंड ब्रेनली होंगे और इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस मच इज इनफ फॉर द एंडोमॉर्फिक। लिमिटेड यूज़ हुआ इसका, बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ ऑफ अ बिहेवियर सिंपल एंड सिमिलर टू अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। काफ़ी कुछ ये स्टीरियोटाइप से रिलेटेड होंगे। स्टीरियोटाइप 11th 12th क्लास स्टूडेंट्स नो अबाउट द टर्म स्टीरियोटाइप। उसके बाद जुंग ने अपनी थ्योरी दी। अभी हमने जो बात करी थी, शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक, मैसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक में बात करी थी हमने। अब जो दूसरी थ्योरी आती है उसमें, वो दैट वन थ्योरी इज़ गिवन बाय द जुंग। जुंग ने जो पर्टिकुलर 2 टाइप्स पे बात करी, जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। जब भी हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम इन 2 टाइप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड दैट वन इज़ अ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। आई होप सो आपने पहले ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है। जुंग ने जो इंट्रोवर्ट, एज यू नो वेरी वेल, पीपल हु प्रेफर टू लिव अलोन, टेंड टू अवॉइड अदर्स, विथड्रॉन फ्रॉम देमसेल्व्स, unsociable type of person, and those person face the emotional conflict and they are shy in a nature. If you will take example of your class, आपकी क्लास में भी होंगे कुछ इंट्रोवर्ट होंगे। इंट्रोवर्ट आप देखो, अब आपने देखना है, एंड योर फैमिली ऑल्सो सम आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब ये जितने मैंने आपको टर्म्स बता रही हूँ ना, यू गिव दिस वन, यू टेक अ just practical on your family or your friends to describe or discriminate with a introvert and extrovert, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में उन्हें डिस्क्रिमिनेट करो। इंट्रोवर्ट में आप रखना people who prefer to be alone, tend to avoid others, unsociable, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ईजिली ग्रैप नहीं करते हैं, ठीक है। withdrawn themselves in a face of इमोशंस से लेके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके, और शाई होते हैं नेचर में। सेकंड आ गया इसका ठीक अपोजिट, एक्सट्रोवर्ट, सोशलेबल, आउटगोइंग, ड्रॉन टू गो इन ईच एंड एवरी ऑक्यूपेशन, allow to dealing directly with people and react to stress by trying to lose themselves among the people and a society activity। जो बहुत ज़्यादा सोशलेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में डायरेक्टली जा सकते हैं, जाते हैं और स्ट्रेस को लेकर रिएक्ट करते हैं, ट्राई करते हैं उसे खुद कम करने का, और लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये जो जितनी भी थ्योरीज दी हमें जुंग ने दी।
हमने देखो बेटा एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते लिटिल बिट। फर्स्ट हमने देखा था हिपोक्रेट्स, फिर हमने देखा चरक संहिता, देन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पे बात करी हमने, फिर आई शेल्डन की थ्योरी, और अब है ये जुंग की थ्योरी। ठीक है, जुंग की थ्योरी के बाद हम कंटिन्यूड करेंगे अपनी थ्योरीज। थ्योरी का पार्ट है बेटा बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ाना, दिस मच इज़ नॉट, दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि यू विल लिटिल बिट कंफ्यूज बिकॉज if we are in a class, so definitely we are in a direct contact. If any type of doubt you are having to understand that these terms, ki how these characteristics or how they are differentiate the things, so hope so you are trying to understand it. Do in a proper manner. If you have any problem, if you are having any problem, if you are not having any book, so you ask me for the PDF also. You can take from your seniors also, fine. So whatever you are doing, do your best, stay in a home, safe in a home, use this one time. Have a nice day.